नमस्ते। तो आज ये बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आए हैं इस टॉपिक पर रीडिंग करने के लिए कि इस रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है, इस टॉपिक पर रीडिंग बनाई जाए। तो हाजिर है आपके लिए ये रीडिंग, आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, आपके रिलेशन का पूरा पूरा सच। ठीक है, तो गाइज ये जनरल रीडिंग है, हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, ये सबसे पहले आपको याद रखना है। ठीक है, जो कुछ भी आएगा ये कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी यहाँ पर हम रीड करने वाले हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर मैसेज, हर जो कुछ भी यहाँ पर आएगा आपके साथ मैच करे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो क्या करना है आपको, आपके पार्टनर का नेम चुनना है। ठीक है, उनका नाम अगर ए से लेकर यम तक है तो पाइल नंबर 1, जिनका नाम यन से लेकर झेड तक है तो पाइल नंबर 2, और जिनको नाम के अक्षर से नहीं चुनना है वो ये अंगूठी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। ओके, तो आप इसमें से भी एक अंगूठी चुन सकते हो जिनको नाम से नहीं चुनना है। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चुना है, पाइल नंबर 1, देखते हैं आपके रिश्ते का पास्ट क्या रहा है। आपको करना है पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं इस रिश्ते का पास्ट, अगर पास्ट और प्रेजेंट आपके साथ मैच होता है तो डेफिनेटली फ्यूचर आपके साथ मैच होगा। ठीक है, अगर नहीं होता है मैच तो नाराज होने की जरूरत नहीं है, हम और इसके ऊपर रीडिंग लेकर आएंगे, परेशान नहीं होना है आपको। ठीक है, इतनी सारी नहीं चाहिए हमें। देखते हैं इस रिश्ते का पास्ट क्या रहा है। सबसे पहले ओके गाइज, मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप पहले एक दूसरे के फ्रेंड थे, ठीक है, और बाद में आप इस रिलेशनशिप में आए हो। ऐसे भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ, जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ हर बात रेजोनेट करे। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आप एक दूसरे के सोलमेट हो। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आ चुके हैं। पास्ट में तो बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी आई है गाइज, बहुत ही ज़्यादा प्यार था इस रिश्ते में। आप इस इंसान के प्यार को डिनाई नहीं कर सकते, ये इंसान आपसे सच में प्यार करता है। ठीक है, ये इंसान जब आपसे मिला था या जब आप दोनों का रिश्ता शुरू हुआ था, जान छिड़क रहे थे दोनों एक दूसरे के ऊपर। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अकेले ही प्यार करते थे, ये इंसान भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करता था। दोनों भी आप एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करते थे। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। ठीक है, तो रिश्ता तो शुरू जब हुआ था तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई है कि भर भर के प्यार था इस रिश्ते में। और देखते हैं, इतनी ज़्यादा केयर की है ना, आपने भी उनकी की है और उन्होंने भी आपकी की है। ठीक है, और देखते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स। गाइज मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई एक इंसान था आप दोनों के बीच में जो दूसरों को हमेशा हो सकते छोटी छोटी बातों पर या तो ब्लॉक कर देता था, और मुझे ज़्यादातर ये आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, या इस इंसान की भी हो सकती है, वाइस वर्सा हो सकता है। देखो, कोई एक ऐसा इंसान था जो बहुत ही ज़्यादा दिल का ना, एक तो भोला था, ऊपर से बहुत सेंसिटिव, छोटी छोटी बातों का बुरा लगना। तो हो सकता है कि या तो आपने इस इंसान को बहुत बार पास्ट में ब्लॉक करके रखा था, या इस इंसान ने आपको बहुत बार ब्लॉक करके रखा था। आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत ज़्यादा हुए थे। ठीक है, और आप दोनों के बीच में कोई एक इंसान दूसरे के ऊपर हमेशा ही हावी होता रहा है। ठीक है, आप दोनों में से किसी एक की ज़्यादा पावर चलती आई है इस रिश्ते में, और हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं। ओके, और देखते हैं राशि है एरीज, लियो, सैजिटस। क्वीन ऑफ कप्स। चाहे गाइस आप दोनों के बीच में कितने भी झगड़े हुए हो पास्ट में, लेकिन इस रिश्ते में मुझे प्यार ही भरपूर दिखाई दे रहा है। आप दोनों का पास्ट, आप दोनों के बीच में जो झगड़े हुए हैं, जो मनमुटाव हुए हैं पास्ट में, अगर उस बात को छोड़ा जाए तो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार था, भरपूर प्यार था। ना आपने प्यार कम किया है ना उस इंसान ने। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, आपने इस इंसान को एक माँ की तरह प्यार दिया है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार था। ये पास्ट की एनर्जी हम देख रहे हैं, इसलिए मैं बोले हूँ था। ठीक है, तो भर भर के प्यार एक दूसरे को तो दे रहे थे, फिर झगड़े क्यों कर रहे थे आप दोनों? क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, स्ट्रांग है यहाँ पर।
और देखते हैं पास्ट में क्या कुछ घटित हुआ था। गाइस मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही कि पास्ट में पहले तो आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार से बातें करते थे, लेकिन बाद में हालात चेंज होते गए। आप एक दूसरे के अगेंस्ट बात करने लगे थे, ठीक है। मतलब आप अगर कुछ बोलते थे तो इंसान कुछ और बोलता था। आप एक दूसरे को ना अगेंस्ट जाकर बात कर रहे थे फिर एक दूसरे के, ऐसे कुछ हालात बन गए थे। 8 ऑफ पेंटाकल्स। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है, या तो उनका अपने करियर के ऊपर, अपने काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान फिर डाइवर्ट हो गया, ठीक है। हो सकता है कि पहले तो आप दोनों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था एक दूसरे के साथ, ठीक है। दिखाई दे रहा है कि आपने एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा और बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, लेकिन बाद में ये इंसान हो सकता है कि उसने अपने करियर के ऊपर या अपने पढ़ाई के ऊपर या अपने परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। और आपको इग्नोर करने की वजह है कि आप दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव होते रहे, झगड़े होते रहे। इस वजह से इस इंसान ने अपना पूरा फोकस अपने काम के ऊपर लगा दिया और वो इंसान आपको उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया था, ठीक है। गाइज मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ऐसे भी लोग हैं कि आपने बहुत कुछ किया है इस इंसान के लिए। आपसे जो बन सकता था, जितना बन सकता था, आपने पास्ट में इस इंसान के लिए वो सब कुछ किया है। ये इंसान कभी भी कोई शिकायत नहीं कर सकता आपके लिए कि आपने उसके लिए कुछ किया नहीं है। इतना ज़्यादा भर भर के आपने इस इंसान के लिए सब कुछ किया है, जो भी आप कर सकते थे, अपना 1000% आपने दिया है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसे भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि वो आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है और आपको ऐसा लगता था कि आप उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हो। मतलब वो इंसान सोच रहा था कि मैंने इतना कुछ किया उसके लिए और आप सोच रहे थे कि मैंने इतना कुछ किया उसके लिए, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। राशि है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, दी सन। लेकिन एक बात तो है कि पास्ट में आप दोनों ने भी सपने बहुत देखे थे इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ता सक्सेसफुल बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। हम फ्यूचर की रीडिंग करने वाले हैं और ज़्यादा, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि आप दोनों जैसे कि एक दूसरे के लिए ही बने हो। आप दोनों को मतलब आप दोनों एक दूसरे को छोड़कर कहीं और खुश नहीं रह सकते हो। पास्ट में आपने खुद महसूस किया है कि आप दोनों जब एक दूसरे से मिलते थे, जब आप दोनों एक दूसरे के गले लगते थे, मुलाकात जब होती तो आप कितना हैप्पीनेस फील करते थे। ये इंसान भी बहुत हैप्पीनेस फील करता था, आप भी बहुत हैप्पीनेस फील करते थे। लेकिन हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ज़रा कोई एक बहुत फायरी होने के कारण बहुत ज़्यादा झगड़े भी हुए हैं, ठीक है। और हो सकता है कि उस झगड़े की वजह से बहुत प्रॉब्लम को आप दोनों को भी सामना करना पड़ा है, जबकि आप दोनों को पता था कि इस रिश्ते में आप बहुत आगे जा सकते हो, ये रिश्ता बहुत सक्सेसफुल बन सकता है और आप सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी गुजार सकते हो। और उसके बावजूद भी आप दोनों ने बहुत ज़्यादा एक दूसरे को नाराज़ कर दिया है, दोनों ने भी। मैं आपके पार्टनर की अकेले की बात नहीं करूँगी, आपने भी उस इंसान को नाराज़ किया और उस इंसान ने भी आपको नाराज़ किया। बॉटम में है 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखो गाइस, पास्ट में क्या एनर्जी है कि आपके पर्सन की बहुत इच्छा थी, ठीक है, बहुत सारे डिज़ायर थे इस इंसान के और मे बी वो डिज़ायर अधूरे रह चुके हैं, ठीक है। तो ये है पास्ट की एनर्जी। क्या ये आपके साथ रिजल्ट हो रहा है? क्या ऐसा कुछ घटित हुआ था आप दोनों के रिश्ते में कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर जान छिड़क रहे थे, ठीक है, इतना ज़्यादा प्यार था इस रिश्ते में और उसके बावजूद भी आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे थे, मनमुटाव हो रहे थे। अब हम प्रेजेंट देखने वाले हैं, इस रिश्ते का प्रेजेंट क्या है, क्या कुछ चल रहा है इस रिश्ते में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करो, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनका प्रेजेंट क्या चल रहा है। सबसे पहले ओह माय गॉड गाइस, देखो यहाँ पर भी 6 ऑफ कप्स है, यहाँ पर भी 6 ऑफ कप्स है। 6 ऑफ कप्स के नीचे 6 ऑफ कप्स का आना, ये इतना बड़ा संकेत है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, ठीक है, और आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। अगर आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं तो आपको उन झगड़ों को मिटा देना चाहिए, क्योंकि पास्ट में आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, इसका ज़रा भी असर आप दोनों के प्यार पर नहीं हुआ है। रत्ती भर भी प्यार कम नहीं हुआ है इस रिश्ते में। आज भी आप उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आज भी वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। 6 ऑफ कप्स के नीचे 6 ऑफ कप्स, ये कितना ज़्यादा प्यार का संकेत है, ये
सोलमेट हो आप दोनों एक दूसरे के, और आप दोनों एक दूसरे को बहुत खुश रख सकते हो, सारी जिंदगी आप एक दूसरे को खुश रख सकते हो। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आज अगर आप नो कांटेक्ट में हो बिल्कुल भी, तो आपके पार्टनर की चाहत है आपसे मुलाकात करना और इस रिश्ते की शुरुआत करना। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पास्ट की यादों में खो रहे हैं। पास्ट में आपने जो कुछ भी साथ में लम्हे गुजारे हैं, आपके पर्सन एक एक बात बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और आपके पार्टनर चाहते हैं उन लम्हों में फिर से जीना। गाइज, आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर कुछ झगड़े हुए हैं तो उन झगड़ों को मिटा देना चाहिए, क्योंकि सच्चा प्यार ज़िंदगी में हर किसी को नहीं मिलता। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं वो जिनको सच्चा प्यार मिलता है। राशि है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। हर्मिट, आपके पर्सन तो गहरी सोच में है। ये इंसान अपनी गलतियों पर सोच विचार कर रहा है। अगर आप मानते हो कि इस इंसान ने कुछ गलतियां की है तो डेफिनेटली आपका पार्टनर भी मानता है कि उन्होंने गलतियां की है, और वो इंसान आज अपनी गलतियों पर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है। अगर आपकी कुछ गलतियां हुई है तो आपको भी अपनी गलतियों पर सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बोला कि सच्चा प्यार हर किसी के किस्मत में नहीं होता है। वो लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको सच्चा प्यार मिलता है। द हर्मिट की एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर अपनी गलतियों पर बहुत सोच विचार करते हैं आजकल, और बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर अकेले पड़ चुके हैं। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी एनर्जी है कि आपके पार्टनर ने आपको हमेशा एडवाइस दी हो, सलाह आपने मांगी भी नहीं होगी, बहुत बार आपको सलाह मिली है कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम ये करो, तुम वो करो। कभी कभी आप परेशान हो जाते थे तो इतना क्यों ऑर्डर छोड़ रहे हो, इतना क्यों लेक्चर दे रहे हो। ऐसे आपके पार्टनर है कि वो जब भी आपको देखते तो वो आपको कुछ ना कुछ सलाह देते रहते कि तुम ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। कभी कभी आप पक जाते हो। गाइज, आपके पार्टनर अपनी गलतियों पर सोच विचार कर रहे हैं। अगर उनकी वजह से आप हर्ट हो गए हो, अगर उनकी वजह से आप परेशान हो गए हो, तो वो सोच रहे कि यार मुझे उसको इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। ठीक है। द हर्मिट की एनर्जी है वर्गो राशि हो सकती है आपके पार्टनर की। 10 ऑफ वॉन्ड्स। गाइज, कोई तो ऐसी बात है, देखो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है और उसके नीचे 10 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स के नीचे द हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ये समझ में आ चुका है कि आपने उस इंसान को कितना ज़्यादा प्यार दिया है, और वो इंसान आपके प्यार के ऊपर, ठीक है, जस्टिस नहीं कर पाया। ओके, वो अपनी गलतियों को समझ पा रहे। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, उसके नीचे ही 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो आई है। आपके पार्टनर को बहुत बर्डन फील हो रहा है। उसने पास्ट में अगर आपको ब्लॉक करके रखा था, अगर आपके साथ बहुत झगड़ा किया था, इस इंसान को उन सारी बातों का बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, और आपके पार्टनर चाहते हैं इस बर्डन से फ्री होना। आपके पार्टनर चाहते हैं, वो नहीं चाहते अब कि इस रिश्ते में कुछ झगड़े हो। वो तो परेशान हो गए हैं। उनको सिर्फ याद आता है आपका प्यार, उनको सिर्फ याद आती है आपके प्यार भरे लम्हे। और जो झगड़े इस रिश्ते में हुए हैं, अब उन बातों से अगर याद भी आ जाती है तो बहुत ज़्यादा बर्डन फील होता है कि काश ऐसा ना होता। इस हालत में आपके पार्टनर है, और कोई बर्डन, कोई बोझ जैसे कि आपके पार्टनर के दिल पर आज है। इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा है कि वो इस बोझ को कैसे उतारे। यहाँ पर राशि है एरीज, लियो, सैजिटस। देखो गाइस, 6 ऑफ सोर्स। आपके पर्सन 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर पास्ट की है, और यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्स। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पार्टनर है आपका, वो पास्ट में पैसों के खातिर, अपने पढ़ाई के खातिर, या कोई भी रीज़न हो सकता है जिसमें अपने आप को उसने बहुत बिजी कर लिया था और वो आपको इग्नोर कर रहा था। आपने बहुत कॉल मैसेज इंसान को किए लेकिन इसने रिप्लाई नहीं किया। अब प्रेजेंट की एनर्जी ये है कि आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर को हर उस गलती का एहसास हो चुका है, और अब आपके पार्टनर पास्ट की जो कुछ भी गलतियां हैं, ठीक है, अगर आपकी गलतियां हुई है ऐसा उनको लगता है तो वो आपको माफ़ करना चाहते हैं। अगर उनकी खुद की गलतियां हुई है तो वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ करें। गाइस, आपका पार्टनर आज आपके बिना बहुत बुरे हालात में है, बहुत बुरे हालात में है। वो इंसान आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी बता रही है कि वो इंसान आज जिस भी हालात में है वो वहाँ पर बहुत बुरे हाल में है, और वो उसमें से निकल कर आपके पास वापस आना चाहता है। वो इंसान एक बर्डन से, एक बोझ से निकलकर आपकी ज़िंदगी में वापस आकर आपका प्यार पाना चाहता है। डेफिनेटली 6 दिन के अंदर, 6 हफ्तों के अंदर, कुछ लोग 6 महीने के अंदर आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाला है, क्योंकि वो इंसान नहीं रह सकता आपके बिना। ये उसको समझ में आ चुका है, रियलाइज़ हो चुका है उस इंसान को कि वो नहीं रह सकता आपके बिना। ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन आपके पार्टनर को आज देखो, ये कितनी खूबसूरत एनर्जी है कि देखो, पास्ट में आपके पार्टनर का यही सपना था कि आपको पाना है, ठीक है, आपको अचीव करना। ये 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है,
ठीक है, ये भी 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। तो पास्ट में आपके पार्टनर का सपना था आपको पाना, आपको हासिल करना, इच्छा पूर्ति का कार्ड है ये, ठीक है। आपके पार्टनर ने इच्छा रखी थी कि वो आपके साथ शादी करेंगे, वो आपके साथ सारी जिंदगी खुश रहेंगे, लेकिन प्रेजेंट में ये कार्ड रिवर्स आ चुका है। तो आपके पार्टनर के मन में आज डर है कि कहीं उनका सपना बिखर तो नहीं जाएगा, कहीं उनका सपना टूट तो नहीं जाएगा। वो इच्छा पूर्ति क्या है, आपके साथ शादी करना, आपके साथ रिलेशन में आगे बढ़ना, लेकिन आपके पार्टनर को आज इस बात का डर लगता है गाइस। वो आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में डर है कि कहीं उनका सपना टूट ना जाए। उन्होंने जो सपने सजाए हैं आपके साथ शादी करने के लिए हो या आपके साथ रिश्ता आगे लेकर जाने के लिए हो, जो कुछ भी सपने उन्होंने देखे हैं, उनको डर लग रहा है कि वो सपना टूट ना जाए। देखो यहाँ पर बॉटम में 2 ऑफ वांड्स, पास्ट में इस इंसान की एनर्जी क्या थी कि आपको हासिल करना है, आपको पाना है, इच्छा थी उनको बहुत आपको पाने की। और आज प्रेजेंट में क्या एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स। उस इंसान को आज ऐसा फील होने लगा है कि उसने अपने प्यार को खो दिया है, उसने एक ऐसे इंसान को खो दिया है जो उसको माँ के जैसा प्यार देता था, ठीक है। आपके पार्टनर को हर उस गलती का रिग्रेट है जो उसने पास्ट में की है, और वो इंसान आज रो रहा है, तड़प रहा है आपके लिए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आपका पार्टनर आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहता, वो तो आज आपको खोने के डर से भी रो रहा है गाइस। मुझे लगता है कि इंसान जो प्यार करता है आपसे गाइस, इतना प्यार आपसे कोई और नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता जितना प्यार आपका पार्टनर आपसे करता है। ये इंसान अकेले में बैठता है, रोता है आपके लिए गाइस। अगर लड़कियां रोती है तो लड़के भी रोते हैं, लड़के कुछ पत्थर के नहीं बने हैं, वो भी एक इंसान है। अगर आप एक लड़की देख रहे हो तो आपको ये बात झूठ लगेगी कि इंसान आपके लिए रोता है। ये इंसान आपके लिए रोता है जब भी वो अकेला होता है। बस बात इतनी सी है कि लड़कियां शो करती है, लड़के छुपाते हैं अपने दर्द को, अपने आंसुओं को वो छुपाते हैं। तो अगर आप एक लड़की भी देख रहे हो तो ये बिल्कुल झूठ नहीं है कि आपका पार्टनर आपके लिए रोता है जब भी वो अकेला होता है, और इस इंसान को अपनी गलती का एहसास भी हो चुका है, ठीक है। तो ये रहा इस रिश्ते का प्रेजेंट। अब हम देखने वाले फ्यूचर। अगर ये पास्ट और प्रेजेंट आपके साथ मैच होता है तो डेफिनेटली फ्यूचर भी आपके साथ मैच होने वाला है, विश्वास करो, ठीक है। देखते हैं इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है। फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर, देखते हैं। सबसे पहला कार्ड दी मून, और ये रिवर्स आ चुका है, और ये दी मून का कार्ड रिवर्स आना बहुत लकी है। देखो गाइस क्या हुआ है, आप दोनों के बीच में जो पास्ट में झगड़े हुए हैं और आज भी आप दोनों के बीच में जो मनमुटाव है, ये प्रेजेंट में खत्म होने वाले हैं। ये मनमुटाव, सब कुछ जिस वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, ये झगड़े खत्म होने वाले हैं, ये मनमुटाव खत्म होने वाले हैं। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि किसी और की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है, कोई और शत्रु है आपका, ठीक है, और उनकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है। तो यहाँ पर एनर्जी है कि वो इंसान जिसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है, वो इंसान आप दोनों की ज़िंदगी से अलग हो जाएगा, उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए उनकी मदर इशू हो सकते हैं, अगर ऐसा भी कुछ है तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। अगर किसी तीसरे की वजह से आप दोनों का रिश्ता बिखरा है तो डेफिनेटली फ्यूचर में ये सब कुछ सही होने वाला है। अगर आप दोनों के झगड़ों की वजह से रिश्ता खराब हुआ है तो ये आप दोनों के झगड़े खत्म होने वाले हैं, नाराजगी खत्म होने वाली है, ठीक है। आप दोनों को भी नाराजगी खत्म हो जाएगी और आप दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ोगे और बहुत इमोशनली फील करने लगोगे आप दोनों एक दूसरे को। मून की एनर्जी है, ओके। जो उदासी थी, जो नाराजगी थी, सब कुछ फ्यूचर में खत्म होने वाली है गाइस। तो सबसे पहले कार्ड नहीं, बहुत ही यहाँ पर खुशखबरी दे दी है आपको कि आपके झगड़े, आपके मनमुटाव अब खत्म होने जा रहे हैं फ्यूचर में। गाइस आप में बहुत ऐसे लोग हैं कि आप दोनों की शादी होने वाली है। आज ये बात आपको सच ना लगे, लेकिन ये सपना आपका पूरा होने वाला है। आपके पार्टनर ने भी आपके लिए सपने देखे हैं और आपने भी। और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि अगर कुछ परिवार का इशू अगर रहा है इस रिश्ते में तो परिवार वाले मान जाएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि अगर कुछ फाइनेंशियल इशू थे, उसकी वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा था, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। बहुत ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे परिवार का इशू दिखाई दे रहा है और आपके पार्टनर अपने परिवार से बात करेंगे आपके लिए और उनका परिवार इस रिश्ते के लिए कबूल करने वाला है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ पर आ चुका है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स जब आता है तो कुछ बचता ही नहीं है।
आप उनके घर की रानी बन जाओगे। अगर आप एक लड़की है, आप अगर एक लड़का हो तो राजा बनने वाले हो आप, ठीक है। तो सब कुछ, जो कुछ भी प्रॉब्लम थे पास्ट में, वो सब कुछ मिटने वाले हैं। चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे परिवार का इशू हो, भी किसी भी चीज़ की कमतरता नहीं है। यहाँ पर परिवार का सुख है, यहाँ पर पैसों का सुख है, लग्जरियस लाइफ की तरफ आप बढ़ोगे और सब कुछ सही होने वाला है। और आपके पार्टनर के जो परिवार वाले हैं, ठीक है, आपके पार्टनर के जो परिवार वाले हैं वो भी पूरा पूरा साथ देंगे इस रिश्ते में, अगर आज वो नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड और क्या हो सकता है जब प्यार की बात हम करें। ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये रिश्ता बहुत ही खूबसूरत तरीके से संवरने वाला है। गाइस, अगर आपको विश्वास नहीं होता कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है, विश्वास रखने के लिए मजबूर हो जाओगे आप। ये इंसान आपसे इतना ज़्यादा प्यार करता है। आने वाले समय में ये इंसान आपको बताएगा कि वो आपको कितना चाहता है, वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, और वो इस रिश्ते में भर भर के प्यार लेकर आएगा। और बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि आप दोनों की शादी होने वाली है और सारी ज़िंदगी आप दोनों साथ रहोगे। तो अब कप्स की एनर्जी, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आ चुके हैं। मैंने पहले बोला ना, किसी के प्यार में कोई कमी नहीं है, दोनों भी एक दूसरे से भर भर के प्यार करते हो, और यही आपका फ्यूचर है, इतना ब्राइट, इतना खूबसूरत। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। नाइट ऑफ सोर्स। देखो गाइस, इन फ्यूचर आपके पार्टनर भाग कर आपके पास आने वाले हैं, उस इंसान से कंट्रोल ही नहीं होगा। लेकिन एक बात बता दूं कि थोड़े झगड़े आप दोनों के बीच में फ्यूचर में भी रह सकते हैं, क्योंकि क्या हुआ है यहाँ पर, आपके पार्टनर थोड़े गुस्से वाले हैं, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। देखो, ये इंसान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, ठीक है, लेकिन ये प्यार भी उतना ही करता है आपसे। तो थोड़े मनमुटाव इन फ्यूचर भी रहेंगे, तो भी ये रिश्ता खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि आप जैसे कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, ठीक है। तो आपके पार्टनर नाराज हो सकते हैं, लेकिन ये रिश्ता बहुत ही स्ट्रांग बनेगा, स्टेबिलिटी आएगी आपके रिश्ते में, शादी हो जाएगी आप दोनों की। यही इस रिश्ते का फ्यूचर है। आप दोनों को क्या करना है, थोड़ा अपने गुस्से को शांत करना है, ठीक है। द चैरियट, घोड़े तो दौड़ने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एनर्जी है। अगर आपको लगता है कि इंसान वापस नहीं आएगा, द चैरियट और पेज ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड्स क्या बता रहे हैं कि आपका पार्टनर दौड़कर आपकी तरफ आएगा, और ना कि सिर्फ आएगा तो आप दोनों की शादी भी होगी। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो बहुत जल्द कांटेक्ट में आ जाओगे, क्योंकि ये आपका पार्टनर आपसे बात करना चाहता है, ऑनलाइन मुलाकात करना चाहता है, और इस रिश्ते की एक नई शुरुआत भी करना चाहता है। देखो यहाँ पर, अब देखो 2 ऑफ वैंड्स यहाँ पर भी है। आपके पर्सन कॉल मैसेज करेंगे और आपसे वो बताएंगे कि उनकी इच्छा है आपसे शादी करना। इच्छा पूर्ति का कार्ड वापस यहाँ पर भी इच्छा पूर्ति का कार्ड है, यहाँ पर भी इच्छा पूर्ति का कार्ड। तीनों, जब हमने पास्ट देखा तो भी इच्छा पूर्ति का कार्ड आया, जब हमने प्रेजेंट देखा तो भी इच्छा पूर्ति का कार्ड आया, और फ्यूचर में भी इच्छा पूर्ति का कार्ड आया है। तो यहाँ पर यही दिखाया जा रहा है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। जो भी इच्छाएं थी इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर, सारी की सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेफिनेटली फ्यूचर में आपके दोनों के कांटेक्ट होने वाला है, और सारे मनमुटाव मिटने वाले हैं, और आप दोनों की शादी होने वाली है। यही इस रिश्ते का फ्यूचर है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत भर भर के प्यार है इस रिश्ते में। आपका एक सुंदर सा परिवार होगा, आपके बच्चे भी होंगे, ठीक है। इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लाइफ आप दोनों एक दूसरे के साथ जीने वाले हो, यही इस रिश्ते का फ्यूचर है, ठीक है। अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स भी आपको क्या बताना चाहते हैं, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। डेफिनेटली अगर आज आप दोनों एक दूसरे से दूर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा के लिए रहेगा। बहुत जल्द इस रिश्ते में एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने जा रही है। इस रिश्ते में जस्टिस होने जा रहा है, जिसके भी साथ इनजस्टिस हुआ है आप खुश हो जाओ, फ्यूचर में आपके साथ जस्टिस होने वाला है, और बहुत जल्द इस रिश्ते के एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। लिब्रा की एनर्जी यहाँ पर आ चुके हैं, आपकी जीत होने वाली है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 2, क्या है इस रिश्ते का पास्ट। आपको फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। इस रिश्ते का पास्ट क्या रहा है देखते हैं। पाइल नंबर 2,
सबसे पहले 9 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि पास्ट में भी इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा झगड़े रहे हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है कि आप दोनों में भी पास्ट में एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। कुछ गलतफहमी का शिकार या तो आप बहुत ज़्यादा हो रहे थे या ये इंसान बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, पहला ही कार्ड यहाँ पर झगड़े फसाद का ही आया है गाइस। तो हो सकता है यहाँ पर जो भी लोग हैं पास्ट में जब भी इस रिश्ते में आप पड़े हो तो आपके ज़्यादा झगड़े रहे हैं दोनों के। ठीक है, छोटी छोटी बातों पर नाराज होना, छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियों को क्रिएट कर देना, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, ये सब कुछ पास्ट में चलता आया है इस रिश्ते में। या राशि यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटस। 2 ऑफ वॉन्ड्स, जबकि दोनों भी चाहते थे इस रिश्ते पर काम करना, दोनों भी चाहते थे ये प्यार सक्सेसफुल बने, इस प्यार में ग्रोथ आए। आपकी इच्छा थी उस इंसान को पाना, उस इंसान की इच्छा थी आपको पाना। ठीक है, दोनों भी एक दूसरे को चाहने लगे थे और दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत भर भर के प्यार भी था और अट्रैक्शन ज़्यादा था। मे बी बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते कि आप दोनों का रिश्ता जब बना तो हो सकता है कि पहले आप दोनों के दिल में इतने इमोशंस नहीं थे, सिर्फ अट्रैक्शन की बेस पर ये रिश्ता बना था, लेकिन बाद में आप इस प्यार में डूबते चले गए। ठीक है, एक दूसरे में डूबते चले गए और फिर आपने जैसे कि ये डिसाइड कर लिया कि यही इसी को पाना है। ठीक है, इच्छा पूर्ति का ही कार्ड आ चुका है। डेफिनेटली आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा था कि भगवान ने ही जैसे उस इंसान को आपको उस इंसान के लिए बनाया है। देखो बात क्या है कि आप दोनों के बीच में झगड़े तो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन ये इंसान अपने प्यार पर प्राउड भी बहुत फील कर रहा था। आपके जैसा इंसान मिलना उसके लिए एक सपना था गाइस। इस इंसान को ऐसा लगता है भगवान ने उसकी झोली में ये कीमती हीरा डाल दिया है। और हो सकता है कि पास्ट में आपके पर्सन को रिग्रेट भी हुआ हो कि यार भगवान ने इतना खूबसूरत तोहफा दिया है और मैं तो हर वक्त उसके साथ झगड़ा करता हूँ, उसको परेशान करता हूँ, जो उसके सपने हैं, जो उसकी विश है, मैं उसको समझता नहीं हूँ। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि आपके पार्टनर ने आपको पास्ट में कमिटमेंट भी दिया था या एक वादा किया था कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा या इस रिश्ते में हम बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। हो सकता है कि इस इंसान ने खुद आपको प्रपोज किया हो। ठीक है, क्योंकि उसको आप बहुत अच्छे लगे थे, उसको ऐसा लगा था कि भगवान का खूबसूरत तोहफा है ये और मुझे इसको नहीं छोड़ना है। 5 ऑफ कप्स, लेकिन आपके पास्ट में बहुत ज़्यादा उदासी का सामना भी आप दोनों ने किया है। आप दोनों के मन में एक डर भी था एक दूसरे को खोने का। देखो गाइज, जब डर होता है ना और ज़्यादा बिगड़ने लगती है बातें। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में क्या हुआ था कि आप दोनों झगड़े भी बहुत करते थे। देखो गाइज, क्या हुआ है इस रिश्ते में, आप दोनों पास्ट में जितना ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे ना उतना ज़्यादा झगड़ भी लेते थे। झगड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं। ओके, तो क्या हुआ है, एक तरफ खोने का डर, एक तरफ झगड़े, एक तरफ खोने का डर, एक तरफ झगड़े। बाज भी नहीं आ रहे थे दोनों, पता है दोनों भी एक दूसरे से खोने से डरते थे, लेकिन फिर भी झगड़े। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को बहुत लॉस फील हो रहा था जब वो आपके साथ झगड़े कर रहे थे, या हो सकता है कि पास्ट में भी आप दोनों एक दूसरे से दूर रहे हो या दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा था। ऐसा भी पास्ट की एनर्जी में आए हैं कि लॉस फील कर रहे थे आपके पार्टनर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने अभी अभी बोला था कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपको पास्ट में कमिटमेंट मिला था। हो सकता है कि इस इंसान ने आपको वादा कर दिया हो कि हाँ मैं तुम्हीं से शादी करूंगा या मैं घर वालों से बात करूंगा तुम्हारे लिए, मैं तुमसे शादी करूंगा। ऐसी बातें इस रिश्ते में घटित हुई है कि आपके पार्टनर ने जैसे कि आपको कमिटमेंट दिया था। ठीक है, शादी का वादा किया था। कुछ लोग ऐसे भी कि आपको शादी का वादा किया गया था। ठीक है, लेकिन आप दोनों के स्वभाव की वजह से, देखो प्यार भर भर के करते हो दोनों भी, लेकिन समझते नहीं हो एक दूसरे को। और बॉटम है द टावर। ओह माय गॉड गाइस, मैंने अभी बोला ना कि प्यार तो बहुत करते हो लेकिन दोनों भी एक दूसरे को समझते नहीं हो। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि पास्ट में आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दर्द, बहुत कुछ पेन सहा है। और बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पार्टनर ने आपको शादी का वादा तो किया था, कमिटमेंट तो दिया था, लेकिन तोड़ दिया और आपको ऐसा फील हुआ कि इसने तो पूरी तरह से आपको धोखा दिया, विश्वासघात कर दिया आपका। द टावर की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग दिखाई दे रहे कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है। ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल ब्रेकअप रहा है क्योंकि प्यार बहुत गहरा था। और आप दोनों को, जब आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, जब सडनली आप दोनों की चीज़ें बिगड़ती चली गई,
सडनली हुआ है ये सब कुछ, प्लानिंग करके ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आपके पार्टनर आपको बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे, सडनली सब कुछ आप दोनों के बीच में घटित हुआ है। अचानक चीज़ें ऐसी घटित होने लगी, अचानक आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जाते रहे और सब कुछ खराब हुआ है। और यहाँ पर मुझे दोनों का ही दोष दिखाई दे रहा है। कोई एक इंसान रिश्ते को आगे नहीं लेकर जा सकता। अगर आप कितनी कोशिश करोगे तो आपके पार्टनर का साथ चाहिए ना, और आपके पार्टनर कितनी भी कोशिश कर ले आपका साथ चाहिए। तो कोई एक इंसान इस रिश्ते को आगे लेकर नहीं जा सकता, दोनों को साथ साथ चलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी आई है कि सडनली सब कुछ खराब हो गया इस रिश्ते में पास्ट में, और ब्रेकअप रहा है आप दोनों का, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, सपने तो बहुत सजाए थे आपने और फिर आपको लॉस झेलना पड़ा, दोनों को भी लॉस झेलना पड़ा। आपके पार्टनर भी आपको चाहते थे, वो भी आपसे प्यार करते थे, उनको भी इमोशनल लॉस बहुत झेलना पड़ा पास्ट में, आपको भी। ये रही पास्ट की एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऐसे ही लोग हैं कि आप दोनों का रिश्ता बना, ठीक है, और जब बना उसके तुरंत 1-2 महीने बाद ही आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े होने लगे, ठीक है। ये पास्ट की एनर्जी है। अब देखते हैं हम प्रेजेंट, अब इस रिश्ते में क्या कुछ घटित हो रहा है, देखते हैं। फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। राशि है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है, और यहाँ पर बॉटम में स्कॉर्पियो है, ठीक है। दोनों भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बिखर चुके हो, टूट चुके हो, दिल दोनों का भी टूटा है इस रिश्ते में, ऐसे मुझे एनर्जी फील हो रही है। अब जस्टिस देखो, मैंने बोला ना पेनफुल ब्रेकअप रहा है, इस रिश्ते में कोई एक जस्टिस मांग रहा है। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अब इस एनर्जी में है कि उनको देखो, उनको ये लगता है कि आपकी भी गलतियां हैं, लेकिन उनको ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं उस इंसान ने आपके साथ अन्याय किया है। यहाँ पर बॉटम में है द टावर और यहाँ पर है जस्टिस। आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि उन्होंने आपके साथ अन्याय किया है और इस रिश्ते में जस्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये आपके पार्टनर की प्रेजेंट एनर्जी है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं आप भी इसी एनर्जी में हो कि आपको भी न्याय चाहिए, आपके साथ जो अन्याय हुआ। देखो बॉटम में क्या है, ओह माय गॉड गाइस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी थी, या घर वालों की वजह से इस इंसान ने आपको धोखा दे दिया, आपसे दूर चला गया, या तो यह आपकी गलतफहमियां भी हो सकती है। प्यार तो भर भर के करते हैं आपके पार्टनर, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, ठीक है। या तो इस इंसान ने सच में आपको धोखा दिया है, कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा, और कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि ये आपकी गलतफहमियां हैं कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया है। और जिनके साथ सच में धोखा हुआ है, मैं उनके लिए बता दूं कि इस इंसान ने कुछ भी प्लानिंग करके आपके साथ धोखा नहीं किया है। जो कुछ भी हुआ अचानक हुआ, वो सडनली घटित हो गया, और ये इंसान खुद भी रिग्रेट है, वो इंसान खुद भी रो रहा है उस बात के लिए, वो इंसान खुश नहीं है आपके बिना, वो तो खुद आपको जस्टिस देना चाहता है। तो जो कुछ भी घटित हुआ है वो इंसान आज उस बात के लिए रो रहा है, तड़प रहा है, रिग्रेट कर रहा है। यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी है। देखो टेम्परेंस, आपका जो पार्टनर वो दिल का बुरा नहीं है। टेम्परेंस ने बता दिया यहाँ पर कि इंसान दिल का सच्चा है। अगर उसकी कुछ गलतियां हुई है तो आपको उस इंसान को माफ़ कर देना चाहिए, अगर वो गलतियां माफ़ करने के लायक है तो यहाँ पर है टेम्परेंस की एनर्जी। आपके पर्सन आज बड़े ही उदास है, ठीक है, और उनको लगता है कि यार मेरी वजह से सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं, या इस रिश्ते में मैं कभी बैलेंस ही नहीं कर पाया, ईश्वर ने इतना खूबसूरत तोहफा मुझे दिया था तो मुझे वो संभालते नहीं बना। टेम्परेंस की एनर्जी बता रही है कि आपका पार्टनर दिल का बुरा नहीं है, और दिल का बुरा नहीं है ना तभी वो आपको जस्टिस देना चाहता है, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी भी है यहाँ पर एनर्जी। गाइस द फूल, आपके पार्टनर इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उस इंसान को थोड़ा रिस्क लग रहा है, थोड़ा डर लग रहा है आपकी तरफ आने से। देखो अब यहाँ पर बॉटम में जब हमने देखा 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी थी, ठीक है, यहाँ पर बॉटम में है द टावर की एनर्जी आ चुकी है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इतने ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गए आप दोनों के बीच में, तो अब आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसको आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, लेकिन उसको लगता है कि इन फ्यूचर बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। उनको ऐसा लग रहा है, ये सच नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम हो सकते हैं, उनको रिस्क लगता है, लेकिन वो इंसान इस एनर्जी में है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको जस्टिस देना चाहता है, इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना चाहता है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर के मन में कुछ गलत इरादे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी यही है कि उनको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, भले वो डर रहे हो, भले वो उनको लग रहा है कोई रिस्क है।
डेफिनेटली ये आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है ये, लेकिन अपने दिल की बातें आज छुपा रहा है। इसके दिल में भर भर के इमोशंस है आपके लिए, और वही इमोशंस वो आपसे छुपा रहा है। वो नहीं दिखाना चाहता कि वो आपसे कितना मोहब्बत, कितना प्यार करता है। और ये जो छुपा रहा है ये इंसान, इसी वजह से आपको लगता है कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है। गाइस, यहाँ पर जो प्रेजेंट की एनर्जी आई है, आपका पार्टनर बहुत तड़पता है आपके लिए। वो मन ही मन बहुत दुखी है आपके लिए कि आप उनके पास नहीं हो। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। 4 ऑफ कप्स, मैंने अभी बोला ना कि ये इंसान बहुत तड़पता है आपके लिए। इसको लगता है कि आप उसके पास नहीं हो। यहाँ पर बॉटम में है 3 ऑफ वॉन्ड्स, रिवर्स आ चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो एक इंसान था जिसने दूसरे की ज़रा कदर नहीं की है पास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आ चुका है। आपका पार्टनर आपका इंतज़ार कर करके थक चुका है, ठीक है। ये इंसान बहुत डल, बहुत बोरिंग सा फील कर रहा है आपके बिना। उसका एक दिन भी मन नहीं लगता है। उसको लगता है बस अभी के अभी आप उसके पास होने चाहिए, अभी के अभी इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। और वो आपकी तरफ आने की सोचता है तो उसको क्या लगता है कि रिजेक्शन हो सकता है। जो कुछ भी आप दोनों के बीच में झगड़े फसाद हुए हैं उसकी वजह से उस इंसान को ऐसा लगता है कि रिजेक्शन मिलेगा, क्या करे। और आपका इंतजार कर करके भी वो थक चुका है, तो उसके पास एक ही उपाय है कि वो खुद आपके पास आए। लेकिन जब वो खुद आपके पास आने की बात सोचता है तो उसको लगता है रिजेक्शन मिलेगा मुझे। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बुरा इंसान नहीं है, ठीक है। हाँ, उसने गलतियां की है, बहुत ज़्यादा गलतियां की है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिवर्स आ चुकी थी। ये इंसान इंतजार कर करके थक चुका है और ये इंसान अब खुद ही आपके तरफ आने के बारे में सोच रहा है। भले उसको रिजेक्शन मिले लेकिन वो आएगा ज़रूर। भले उसको रिस्क लग रहा है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, लेकिन फिर भी वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। वो इंसान बहुत इमोशनली फील कर रहा है और आपके बिना उसका एक एक पल, एक एक दिन नहीं कट रहा है। अब मैं क्या बोलूँ गाइस, देखो यहाँ पर प्रेजेंट में भी जस्टिस आया है। मैंने क्या बोला कि ये आपका पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहता है और इन फ्यूचर भी जस्टिस आया है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि आपका पार्टनर आज आपको जस्टिस देना चाहता है और वो इन फ्यूचर आपको जस्टिस देगा। जस्टिस कार्ड का 2 बार आना ये आपकी जीत है, ठीक है। आपके सच्चे प्यार की जीत है। जस्टिस प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी जस्टिस का आना और एक के नीचे एक आना, ये बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि ये इंसान आपको जस्टिस देने वाला है। इन फ्यूचर आपके साथ न्याय होने जा रहा है। लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो जस्टिस होने वाला है। इसका मतलब क्या है? आपका पार्टनर वापस आने वाला है, आपको भर भर के प्यार देने वाला है। डरो मत, चिंता मत करो आप। 5 ऑफ वॉन्ड्स, देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलकर भी कुछ झगड़े फसाद आप दोनों के बीच में हो सकते हैं दूसरों की वजह से। तो आपको सलाह दी जा रही है कि आपको दूसरों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। हो सकता है आप में कुछ लोग ऐसे हैं कि आप दूसरों की बातों में आते हो और इस वजह से इस झगड़े में बहुत प्रॉब्लम होते हैं, आए हैं हमेशा। तो आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है कि आपको दूसरों की बातों में नहीं आना है। अगर आप दूसरों की बातों में आते रहोगे तो इन फ्यूचर भी झगड़े होंगे, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगर कुछ परिवार का इशू था, अगर कोई परिवार वाले नहीं मान रहे थे, तो यहाँ पर एनर्जी है कि वो मान जाएंगे, ठीक है। वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, आपके फेवर में बात होने वाली है। यहाँ पर आया है किंग ऑफ सोर्स। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक इंसान इस रिश्ते में ऐसा है जो पावर चलाता है, लेकिन जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्या बता रहा है? अगर कोई ऐसा इंसान था जो इस रिश्ते को होने नहीं दे रहा था, या तो आपकी शादी नहीं होने दे रहा था, या तो वो इंसान आपके पार्टनर को आपसे दूर कर रहा था। कोई फादर की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है, आपके पार्टनर के फादर हो सकते हैं ऐसे, या कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आप दोनों को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये लोग आप दोनों के बीच में से हट जाएंगे, ठीक है। या अगर इस इंसान को कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था तो वो इंसान उसमें से बाहर निकल जाएगा। और लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर सावधानी बरतने की कोई ज़रूरत है तो आप दोनों को गुस्से को शांत करने की आवश्यकता है। आप भी बहुत गुस्से वाले हो, ये इंसान भी बहुत गुस्से वाला है और इसकी वजह से झगड़े आगे चलकर भी हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर आप दोनों अलग हो जाएंगे, नहीं। तू मैं चलती रहेंगी, लेकिन ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और बहुत आगे जाएगा क्योंकि यहाँ पर जस्टिस है। ये पार्टनर आपके साथ शादी भी करेगा, रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। देखो, मैंने बोला था ना कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि
देखो क्वीन ऑफ सोर्स यहाँ पर रिवर्स आ चुका है। कोई एक झगड़े वाला बहुत ज़्यादा है, कोई एक बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है और दूसरे वाले को ऐसा लगता है कि यार इतना क्या, ठीक है, इतना क्या कंट्रोल करना सामने वाले को। तो कोई एक इंसान बहुत परेशान है, या तो आप परेशान हो या तो आपके पार्टनर। और इन फ्यूचर हो सकता है कि यहाँ पर जो क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी रिवर्स आ चुके हैं, तो इन फ्यूचर मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रही है कि आप शांत हो जाओगे। अगर आज आप बहुत गुस्सा कर रहे हो, ठीक है, तो आप शांत हो जाओगे और इस इंसान को भी आप शांत करोगे, क्योंकि झगड़ा करके आपको भी समझ में आएगा कि झगड़ा करके कुछ ठीक होगा ही नहीं। शांत रहकर प्यार से ही बातें ठीक हो सकती हैं, ठीक है। तो झगड़े फसाद थोड़े हद तक चलेंगे, लेकिन बाद में आप इस बात को समझ जाओगे कि अब इसके आगे मुझे झगड़े नहीं करने हैं। झगड़ा करेंगे तो रिश्ता बिखर जाएगा, टूट जाएगा। तो कोई एक इंसान बहुत ही समझदारी के साथ इस रिश्ते में काम करने वाला है, और जितनी समझदारी वो इंसान दिखाएगा, या तो मुझे ज़्यादातर एनर्जी ये आपकी ही है कि आप बहुत समझदारी से काम लेने वाले हो, ठीक है। अगर आप नहीं लोगे तो आपका पार्टनर लेगा। कोई एक इस रिश्ते में बहुत समझदारी से काम लेकर इस रिश्ते को बचाने वाला है, ठीक है। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। क्यों बचाने वाला है इसमें बोलो, क्योंकि जस्टिस होने वाला है इस रिश्ते में, ठीक है। आज तक जो हुआ है वो नहीं हो सकता, अब आगे जस्टिस होगा। और क्या है, द हायरफंट। डेफिनेटली बार बार यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी आ रही है कि या तो परिवार का इशू हो सकता है, या तो कोई दो ऑप्शन हो सकते हैं, और ये इंसान उसमें से बाहर निकल जाएगा। अगर इसका परिवार अगेंस्ट था तो ये इंसान अपने परिवार को मना लेगा। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जो अनजाने में इंसान फंसता चला गया उस रोमांटिक थर्ड पार्टी में, तो ये इंसान उसमें से बाहर निकल जाएगा। द हायरफंट की एनर्जी जो यहाँ पर है रिवर्स आ चुके हैं। ये इंसान दो ऑप्शन के बीच में जो अभी फंसा हुआ है, ठीक है, ये इंसान उसमें से निकल जाएगा और आपकी शादी होने वाली है। द हायरफंट की एनर्जी भी शादी का ही कार्ड है, ठीक है। आप दोनों की शादी होने वाली है। और यहाँ पर द स्टार की एनर्जी आई है। द स्टार का मतलब है आप कितने अच्छे और कितने सच्चे हो, ये उस इंसान को समझ में आएगा। आपका स्वभाव, आपका बात करना, हर चीज़ आपकी बहुत ही खूबसूरत है, ये इस इंसान को समझ आएगा। और आप दिल के कितने सच्चे हो और कितने अच्छे हो, आप बहुत ईमानदार हो इस इंसान के लिए। आपका झगड़ा, आपका जो गुस्सा है, अगर उसको छोड़ा जाए तो इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ही ईमानदार हो। अब मैं क्या बोलूँ, देखो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। आप दोनों की शादी होने वाली है, ये रिश्ता बहुत ही आगे जाने वाला है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, द हाई प्रिस्टेस। हो सकता है कि आज तक जो ये आप दोनों ने एक दूसरे से अगर कुछ बातें भी छुपाई हैं, तो आगे चलकर आप दोनों बहुत मैच्योर होने वाले हो, इस रिश्ते को आप संभाल पाओगे। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही कि आप दोनों की शादी होने वाली है। गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है फ्यूचर के लिए, आप खुद देख लो। 10 ऑफ कप्स, शादी भी होगी, घर भी बस जाएगा, बच्चे भी होंगे, और बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी लाइफ दोनों की रहने वाली है। बहुत एंजॉय करोगे आप लाइफ में। बस थोड़ा मैच्योर होने की आप दोनों को आवश्यकता है, जो आप अभी नहीं हो, ठीक है। लेकिन आगे चलकर आप दोनों भी मैच्योर हो जाओगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही हंसी खुशी आप बिताने वाले हो। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जैसा सोचोगे वही होगा। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आगे चलकर सब कुछ पॉजिटिव होगा। अगर आज आप नेगेटिव सोचोगे तो आगे चलकर सब कुछ नेगेटिव ही होगा। तो ये आपके सोच के ऊपर डिपेंड है, जो आप सोचोगे, जो आप चाहोगे वही होगा। यूनिवर्स इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए? लुक एट द बिगर पिक्चर। मैंने ये आपको पहले भी बोला कि झगड़े करने से, फसाद करने से कुछ ठीक नहीं होने वाला। आप लुक एट द बिगर पिक्चर देखो, आप बड़ा सोचो, बड़ा देखो, फिर देखो कैसे चमत्कार होते हैं। सैजिटेरियस हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। देखो गाइस, यूनिवर्स भी आपको क्या बताना चाहते हैं कि लुक एट द बिगर पिक्चर। छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान देकर किच किच पिच पिच करके कुछ भी ठीक नहीं होने वाला इस रिश्ते में। इससे अच्छा है कि आपको बड़ा देखना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए। छोटी छोटी बातों के लिए अगर आज आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हो तो आप बहुत कुछ बड़ा हासिल कर सकते हो इस रिश्ते में। यही यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। तो छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज नहीं होना है, झगड़ा नहीं करना है, शांत रहकर दिमाग से सोचना है कि आप क्या कुछ कर सकते हो। आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, कभी कभी जिंदगी में प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है गाइस, और आपको प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है। इतना ज़्यादा इमोशंस में बहकर आपको नहीं रहना है। तो प्रैक्टिकल हो जाओ थोड़ा और सही डिसीजन लो। लुक एट द बिगर पिक्चर, सब कुछ सही होने वाला है। तो चिंता नहीं करनी है, पूरी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है। डेफिनेटली सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।